सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जोरों शोरों से चल रहा है। काफी सारी शिफ्टों का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी के पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो जिनका भी एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्जाम है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ में मेरे भाई कमेंट में अपनी अपनी एग्जाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और शिफ्ट के ज्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो आ जाइए, शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी और दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी? फटाफट कमेंट करो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर इनमें से कौन सा संख्या आप लोगों की आएगी? तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 48 में 2 जोड़ूंगा तो 50 होगा, 50 में 4 जोड़ूंगा तो 54 होगा, 54 में अगर मैं 12 जोड़ूंगा तो 66 होगा, और 66 में अगर मेरे भाई 24 और यहाँ पर कितना जोड़ेंगे हम लोग, यानी कि 34 और 14 यानी कि 48 होगा, तब जाके 114 आंसर आएगा। तब अगली क्या होगी? तो मेरे भाई इनका क्या रिलेशन है, ध्यान से देखो। अगर मैं 2 को 2 से गुणा कर दूं तो 4 आएगा, 4 को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो 12 आएगा, और 12 को अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो 48 आएगा। पहले 2 गुणा, फिर 3 गुणा, फिर 4 गुणा। तो अब मेरे भाई इसको 5 गुणा कर तो 48 गुणा में 5 करूंगा तो 8 पंजो 40 का 4, 5 का 20 और 4 का हो जाएगा 24, यानी कि 240। तो 240 और 114 जोड़ेंगे, ठीक है भाई। तो 240 और कितना जोड़ेंगे, 114 जोड़ेंगे तो 354 आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन 1 है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। तो पहले 2 जोड़ो, फिर 4 जोड़ो, फिर 12 जोड़ो, फिर 48 जोड़ो। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 चौके 48 और 48 पंजो 240। तो 240 और 114 354 होता है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपए में। 100 रुपए में आपको जीके भी मिलेगी, आपको रीजनिंग मिलेगी, मैथ भी मिलेगी, साथ में करंट अफेयर भी मिलेगी। आप सभी को पता नहीं करंट अफेयर का बहुत दबदबा है रेलवे ग्रुप डी में। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको मात्र 100 रुपए की पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगर कोई बच्चा पूरा पीडीएफ पढ़ लेता है तो भाई सिलेक्शन के नजदीक वो पहुंच जाएगा। तो कम टाइम में ज्यादा तैयारी आपकी हो जाएगी। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। 100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, लेकिन भाई अगर 100 रुपए के पीडीएफ से 10 क्वेश्चन भी तुमको एग्जाम में मिल जाते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। तो लगभग मेरे भाई 50% पेपर आपको इस पीडीएफ से मिल जाएगा। मात्र 100 रुपए का पीडीएफ है। जिन भी बच्चों को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चय की संख्याएं आपस में संबंधित है। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा। 3, 11 और 92 इनके बीच में कोई संबंध है। 4, 8 और 264 इनके बीच में भी कोई संबंध है। ऐसा ही संबंध बताना है इनमें से किसके बीच में होगा। तो भाई सीधी सी बात देखो मैं कैसे कर सकता हूं।
इन दोनों को जोड़ूंगा तो भी बाण में नहीं आएगा, इन दोनों को गुणा करूंगा तो भी बाण में नहीं आएगा, इन दोनों को भाई घटाऊंगा तो भी बाण में नहीं आएगा। तो मेरे भाई हम इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो ध्यान से देखो भाई, अगर मैं बाण में से 11 घटा दूं, अगर मैं बाण में से 11 घटा दूं तो आंसर आएगा 81। और 81 क्या होता है मेरे भाई, या सर यहाँ पर 3 है ना, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होती है, 81 होता है। 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ऐसे तुम 4 बार करोगे 81 आंसर आएगा। ठीक है भाई, 264 में से 8 घटाऊंगा तो आंसर 256 आएगा। 256 क्या होता है मेरे भाई, सर 256 को तुम लिख सकते हो 4 की घात 4, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 करोगे 256 तुम्हारा आएगा। ठीक है भाई, तो 3 की पावर 4 81 होता है और 4 की पावर 4 256 होता है। तो ऐसा मेरे भाई किसके बीच में हम कर सकते हैं, तो 5 की देखो 660 में से अगर मैं 35 घटा दूं, 660 में से अगर मैं 35 घटा दूं तो 625 आंसर आएगा, और 25 गुणा 25 625 होता है, बिल्कुल मेरे बेटे। तो ये आप कर सकते हो। देखो भाई 660 में से 35 घटाओ, 660 में से 35 घटाओ तो आंसर आता है मेरे भाई कितना, सर 625 आएगा। और 625 क्या होता है, 5 की घात 4 ही तो होती है। 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 करोगे तो 625 आंसर आएगा। तो लॉजिक सेट हो गया। लॉजिक क्या है, लॉजिक यही है कि भाई इसको इसमें से घटाओ तो 81 आएगा, इसमें से इसको घटाओ तो 256 आएगा, और इसमें से इसको घटाओ तो 625 आएगा। 81 होता है 3 की घात 4, 256 होता है 4 की घात 4, और 625 होता है 5 की घात 4। बेहतरीन सवाल था, एक नंबर सवाल था मेरे भाई। ठीक है, अगले सवाल को देखो भाई। अगला सवाल आपके सामने है कथन और निष्कर्ष का। तो पहले तो इसका वेन डायग्राम बनाओ, और वेन डायग्राम बनाने के बाद में बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछा गया कोई भी ट्रक बस नहीं है और कुछ बस आपके कार है। तुमसे बोला कि कोई भी ट्रक बस नहीं है, तो मेरे दोस्त ट्रक को बना दो अलग और बस को बना दो मेरे भाई आपका अलग। भाई ट्रक और बस के बीच में कोई संबंध नहीं है। फिर बोला कुछ बस आपके कार है, तो कुछ बस क्या है, कुछ बस आपके कार है। अब सवाल को देखो भाई, सवाल बोला कोई भी बस ट्रक नहीं है क्या, कोई भी बस ट्रक नहीं है क्या, बिल्कुल मेरे भाई नहीं है। सवाल में बोला था कि ट्रक बस नहीं है। अब ट्रक बस नहीं है या बस ट्रक नहीं है, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये बात तो सही है। सभी कार ट्रक है क्या, जितने भी कार हैं वो सारी की सारी ट्रक है क्या, कहां पर है भाई, हमें तो नहीं दिखाई दे रही, मतलब ये गलत हो गया। कुछ कार बस है क्या, कुछ कार बस हैं, बिल्कुल मेरे भाई कुछ कार तो बस हैं, देखो ये रही। इसका मतलब ये बात तुम्हारी सही है, पहला और तीसरा सही है। तो पहला और तीसरा दोनों अनुसरण करते हैं। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखो मेरे भाई, अगला सवाल है निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाने वाले वेन आरेख का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे खेल का मैदान, स्कूल और कॉलेज, इन तीनों के बीच का वेन डायग्राम कैसा बनेगा। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे आंसर करेंगे खेल का मैदान, स्कूल और बस, सॉरी स्कूल और कॉलेज। तो आप बात करेंगे सर खेल का मैदान ये तो स्कूल में भी होता है और खेल का मैदान ये तो कॉलेज में भी होता है, लेकिन स्कूल और कॉलेज तो अलग अलग चीज होती है। बिल्कुल भाई बात तो तुम सही बोल रहे हो। इसका मतलब सर बीच में तो तुम बना दो खेल का मैदान, बीच में तो क्या बना दो, खेल का मैदान बना दो। तो ये जो खेल का मैदान है ये स्कूल में भी होगा और ये कॉलेज में भी होगा। ठीक, खेल का मैदान कॉलेज में भी होता है और खेल का मैदान तो स्कूल में भी होता है। बात तो सर सही है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है भाई,
अरे खेल का मैदान स्कूल में भी होता है और मेरे भाई आपके कॉलेज में भी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, इनके बीच में आपस में कोई संबंध है, तो 16 का संबंध बताओ किसके साथ में होगा। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। फटाफट कमेंट करो मेरे भाई। तो सर इस सवाल का आंसर कैसे करेंगे, देखो भाई 21 में से 2 घटाओ, आंसर कितना आता है 19 आता है। इस 19 में अगर मैं 21 जोड़ दूं तो आंसर तुम्हारा 40 ही तो होता है। सर बात तो तुम्हारी सही है। 26 में से 2 घटाओ, आंसर आएगा 24 और 24 में अगर मैं इसी 26 को वापस जोड़ दूं तो आंसर आता है मेरे भाई आपका 50, जो कि यहां पर है। तो 16 में से 2 घटाएंगे, आंसर आता है 14 और 14 में अगर मैं फिर से इसी 16 को जोड़ दूं तो आंसर आता है 30, जो कि आपका इस ऑप्शन में है। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान लेगा। फटाफट कमेंट करो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ऐसे सवालों को करने का एक ही तरीका है कि इनकी क्या दे दो मेरे भाई, नंबरिंग दे दो भाई। ठीक है, तो देखो P आता है 16 नंबर पर, R आएगा 18 पर, T आएगा 20 पर, V आएगा 22 पर, X आएगा 24 पर। 16 में 2 जोड़ेंगे, 18 में 2 जोड़ेंगे, 20 में 2 जोड़ेंगे, 22 में 2 जोड़ेंगे, 24। अब 24 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 26, 26 नंबर पर Z, तो ये ऑप्शन तो तुम्हारा गलत हो गया। अब आगे आ जाओ, देखो L आएगा 12 पर, O आएगा 15 पर, ठीक है, S आएगा 19 पर, X आएगा 24 पर और D आएगा 4 पर। तो 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे, सॉरी 19 में 5 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 4। तो देखो 3 4 5 6 7, तो 4 में 7 जोड़ेंगे 11 और 11 नंबर पर K आता है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर 1 उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल बताओ भाई, अगले सवाल का आंसर क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। माइनस का मतलब है ये इसकी मम्मी है, प्लस का मतलब है QR का पतिदेव है, गुणा का मतलब है बहन है और भाग का मतलब है पुत्र है। तो सभी बच्चे बताएंगे कि D का Y से क्या संबंध है। तो ये रहा D और ये रहा Y। बताओ भाई इनके बीच में आपस में क्या संबंध है, फटाफट कमेंट करो भाई। ठीक है, तो ध्यान से देखो। सबसे पहले तो यहाँ पर गुणा है और गुणा का मतलब क्या है, गुणा का मतलब है सर ये इसकी बहन लगती है, तो इसकी बहन लगेगी ये D। तो D जो है सर ये बहन लगेगी मेरे भाई किसकी, सर ये तो O की बहन लगेगी। आगे तो भाग है, भाग बोले तो सर ये तो बेटा है, तो सर O जो है पुत्र लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये तो E का पुत्र लगेगा। आगे तो प्लस है, प्लस बोले तो पति है, तो सर E जो है पति लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये तो Y का पति लगेगा। तो देखो भाई मान लो कि ये मैं हूं, ये मेरे पति है, मेरे पति का बेटा मतलब मेरा भी बेटा, और मेरे बेटे की बहन, सर मेरे बेटे की बहन वो तो मेरी बेटी लगेगी। तो राइट आंसर तुम्हारा ए होगा। अरे तुम्हारा कोई बेटा होगा और उसके उस बेटे की बहन तुम्हारी क्या लगेगी, उस बेटे की बहन तो तुम्हारी पुत्री लगेगी। तो राइट आंसर ऑप्शन 1 होगा। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है। आओ मेरे भाई
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई और बता दो मुझे इस सवाल का आंसर क्या होगा। बेहतरीन सवाल है तो बेहतरीन तरीके से आंसर भी दे दो, मजा सा आ जाएगा सवाल को करके। तो भाई देखो 83 में अगर मैं 17 जोड़ूंगा तो 100 आएगा, 100 में अगर मैं 34 जोड़ूंगा तो 134 आएगा। 17 एकम 17, 17 दूना 34, तो 17 तिया होगा मेरे भाई आपका 51। तो 134 में 51 जोड़ दो, 134 में कितना जोड़ दो? 51 जोड़ दो, तो आंसर आएगा मेरे भाई 5 8 1 185। तो जिन्होंने 185 आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत। ठीक है भाई, तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51। आओ मेरे दोस्त अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, शहर ए शहर बी के उत्तर में स्थित है, शहर डी शहर बी के पूर्व में स्थित है, शहर सी शहर डी के पश्चिम में स्थित है, और शहर ई शहर सी के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में, और ए के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। शहर सी के संदर्भ में शहर बी की स्थिति बताओ क्या होगी? मेरे भाई बेहतरीन लेवल का सवाल है, एक नंबर सवाल है भाई। ठीक है, एक नंबर का कंटाक सवाल है। सभी बच्चे बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो ध्यान से देखो भाई, इस सवाल का आंसर क्या होगा? देख, शहर ए शहर बी के उत्तर में है, तो मान लो मेरे भाई यहां पर तुम्हारा शहर बी है, इस बी के उत्तर दिशा में कौन सा है? सर उत्तर दिशा में तो ए है। अब तुमसे बोला कि शहर डी शहर बी के पूर्व में है, इस बी के पूर्व दिशा में कौन सा है? पूर्व दिशा में आपका बी है। बात तो ये भी सही है। ठीक है, बात तो तुम्हारी ये भी सही है। ठीक है भाई, एक सेकंड। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा कौन सा शहर बनाया? तुमने ए बनाया। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी तुमको पता लगेगा। ठीक है, देखिए तो बी के पूर्व में डी हो गया। ठीक है, शहर सी शहर डी के पश्चिम, तो डी के पश्चिम में भाई देखो ऐसे ही तो होता है यार जुगाड़, ये होती है उत्तर दिशा, ये दक्षिण होती है, इधर को पूर्व होती है और इधर को पश्चिम होती है। ठीक है, तो इसके पश्चिम में कौन सा शहर है? सी। अब देखो शहर ई शहर सी के तो दक्षिण में है और ए के दक्षिण पश्चिम में आपका स्थित है। तो शहर ई है ना, शहर सी के तो दक्षिण में है और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में है। ठीक है मेरे भाई, देखो तो इसके पश्चिम में, देखा इसका पश्चिम में मेरे भाई इधर को बना लेता हूं मैं। ठीक है, शहर सी शहर डी के, तो डी के पश्चिम में कहीं पर ही बना लो, यहाँ बना लो चाहे यहाँ बना, इधर मतलब इधर को आना चाहिए, कहीं पर भी बना लो। तो मैं ऐसे करता हूं मेरे भाई, यहाँ पर तुम्हारा बना लेता हूं शहर सी। अरे इसका तो पश्चिमी तो है इधर को, इसका इधर को पश्चिम दिशाई तो पश्चिम दिशाई तो इधर को। ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ पर बना दिया। अब सवाल को देखो मेरे भाई, अब तुमसे बोला शहर ई शहर सी के तो दक्षिण में है लेकिन ए के दक्षिण पश्चिम में है। तो यहां पर मेरे भाई जो ए शहर है ना, ए शहर, इसका दक्षिण पश्चिम किधर को होगा? दक्षिण पश्चिम यही तो होता है दक्षिण पश्चिम, तो इसका दक्षिण पश्चिम ये होगा। और मेरे भाई शहर ई शहर सी के तो दक्षिण में है और ए के दक्षिण पश्चिम में है, तो यहां पर मेरे भाई इसके दक्षिण में कौन सा है? आपका ई है। अब एक बार तुम इस सवाल को फिर से देखो, तुमसे सवाल में बोला कि शहर ए शहर बी के उत्तर में है, तो बी के तो उत्तर में हो गया शहर ए, बात तो सर तुम्हारी सही है। फिर बोला शहर शहर डी शहर बी के पूर्व में है, तो बी के पूर्व दिशा में कौन सा शहर है? सर शहर डी है। ये लाइन भी तुम्हारी सही है। आगे आओ, तुमसे बोला शहर सी शहर डी के पश्चिम में, तो डी के पश्चिम दिशा में कौन सा शहर बना दिया? मैंने सी बना दिया, बात तो ये भी सही है। अब आगे आओ, तुमसे बोला शहर ई सी के दक्षिण में है, तो सी के दक्षिण में ही तो है ये शहर ई, बात तो सर तुम्हारी ये भी सही है। अब आगे आ जाओ, और शहर ए के दक्षिण पश्चिम में, तो ये दक्षिण भाई ये दिशा दक्षिण पश्चिमी तो ये वाली, तो ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ए के दक्षिण पश्चिम में ई हो गया। सारी लाइनें क्लियर है, कोई प्रॉब्लम अब आपको नहीं है। तुमसे बोला कि सी के संदर्भ में शहर बी की स्थिति क्या है, तो सी के संदर्भ में
बी की स्थिति क्या है, तो बी इधर को ही तो है इसके, भाई सी के तो इस दिशा में ही तो है बी, और इधर को कौन सी दिशा होती है, पूर्व दिशा होती है। बात खत्म। तो जिन्होंने आंसर ए दे दिया उनके मजे, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में स्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से 3 अक्षर समूह किसी न किसी प्रकार से सामान्य एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। सभी बच्चे बताएंगे इस सवाल का आंसर क्या होगा। ठीक है भाई, तो बता दीजिए इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो फटाफट कमेंट करेंगे तो मजा आ जाएगा। ठीक है, तो पूरे सवाल को करने से अच्छा लास्ट के अक्षरों को देख लो। तो यहाँ पर पी यू, पी आता है 16 पर, यू आएगा 21 पर, ई जे, ई आएगा 5 पर, जे आएगा 10 पर, जे ओ, जे आएगा 10 पर, ओ आएगा 15 पर, टी जेड, टी आएगा 20 पर, जेड आएगा 26 पर। तो 16 में 5 जोड़ेंगे 21 होगा, 5 में 5 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 5 जोड़ेंगे 15 होगा, और 20 में 6 जोड़ेंगे तो 26 होगा। तो सर सब में तो 5 5 जोड़ रहा हूं, इसमें ये 6 जोड़ रहा हूं, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ये डी होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। आओ भाई इसको देखो। रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी मम्मी के पापा की पत्नी का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? उस आदमी की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? अगर मैं बोलूं कि बिना पेन उठाए मैं आंसर दे सकता हूं तब कैसा लगेगा? सर ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो ऐसे करो, बिना पेन उठाए आंसर दो। तो रोशनी बाजार में एक आदमी से मिली जो उसकी मम्मी के पिता है। तो रोशनी को पटको कुएं में, रोशनी को पटक दो कुएं में, तुम अपने ऊपर लो। तो मैं इसको अपने ऊपर लेता हूं। तो जो उसकी पत्नी यानी मेरी मम्मी, रोशनी को छोड़ो तुम, मैं अपने ऊपर ले रहा हूं। तो मेरी मम्मी के पापा यानी कि मेरे नाना, नाना की पत्नी यानी कि नानी, नानी का बेटा, नानी का बेटा क्या लगता है? मामा लगता है। तो नानी की बेटे, नानी का बेटा मेरा क्या लगेगा? मामा लगेगा। उस व्यक्ति की पत्नी यानी कि मामा की पत्नी क्या लगेगी? मामा की पत्नी तो मामी लगेगी। का रोशनी से क्या संबंध है? तो मेरे भाई रोशनी की क्या लगेगी? मामी तो लगेगी। तो मैंने क्या बोला था? रोशनी को पटकोगे। मैं अपने ऊपर सवाल को ले रहा हूं। तो मैं बाजार गया, एक व्यक्ति से मिला जो उसकी मम्मी के पापा की पत्नी, तो मेरी मम्मी का पापा मेरा नाना, उस नाना की पत्नी नानी, उस नानी का बेटा मामा, और उस मामा की पत्नी मामी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। आओ मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी और दी गई श्रृंखला को पूरा करेगी? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आप लोगों की आएगी। तो देखो भाई 35 में 1 जोड़ेंगे 36, 36 में 3 जोड़ेंगे 39, 39 में 9 जोड़ेंगे तो 48। एक देखो, 1 तिया 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो मेरे भाई 48 को और 57 को मैं जोड़ूंगा तो राइट आंसर तुम्हारा 75 होगा, जो कि ऑप्शन बी है। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके तो मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।